नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं राजन ठाकुर। आज है 3 मई। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $150 मिलियन की मुद्रा स्वयं सहायता की पेशकश की है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मालदीव। प्रश्न क्रमांक 1 का विश्लेषण इस प्रकार है। भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की मुद्रा स्वयं सहायता की पेशकश की है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित $400 मिलियन की मुद्रा स्वयं सहायता के तहत विदेशी मुद्रा स्वैप को बढ़ाया गया है। पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यात्रा पर भारत सरकार द्वारा घोषित 1.4 मिलियन के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। व्याख्या इस प्रकार है। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए 500 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लाहू वन उपज संघ द्वारा काढ़ा तैयार किया गया है। पैकेज 1 करोड़ व्यक्तियों में पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और यह प्रश्न क्रमांक 3, डोर स्टेप आंगनवाड़ी की पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुजरात। प्रश्न क्रमांक 3 का विश्लेषण इस प्रकार है। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी की पहल शुरू की है, जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। सामाकेतिक बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को अंतक्रियात्मक रूप से पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, आवास और शहरी विकास सहयोग ने 21 अप्रैल 2020 से किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शिवदास मीणा। प्रश्न क्रमांक 4 का विश्लेषण इस प्रकार है। आवास और शहरी विकास सहयोग ने 21 अप्रैल 2020 को श्री शिवदास मीणा को अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। वह एक IAS अधिकारी हैं और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार में हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न क्रमांक 5 का विश्लेषण इस प्रकार है। केरल की राज्य सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेदिक निकायों की स्थापना की है। आयुर रक्षा क्लिनिक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगा। गैर दवा चिकित्सा को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के लिए पहल शुरू की गई है, जो लोगों और उनकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं आज के सेशन का यह अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से बाउंस बैक लोन पहल की शुरुआत किस देश ने की है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अमेरिका। विश्लेषण इस प्रकार है। बाउंस बैंक लोन पहल को यूनाइटेड किंगडम UK ने देश के छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके। यह योजना वित्त मंत्री कृषि रौनक द्वारा शुरू की गई है। यह सरकार द्वारा समर्थित 100% होगी। योजना के तहत छोटा व्यवसाय पहले 12 महीने के
ब्याज मुक्त ऋण के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण को लघु और मानकीकृत प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, किस बैंक द्वारा विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा। विश्लेषण इस प्रकार है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक का एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक थांगजाम धावाली सिंह को बुधवार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया है? इसका आंसर है दोस्तों विश्लेषण इस प्रकार है। डॉक्टर थांगजाम धमवाली को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में किसने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक। विश्लेषण इस प्रकार है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को $1.5 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। ऋण को समाज के कमज़ोर वर्गों को तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और निवारण में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, किस स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरटेल के साथ 1 मिलियन का करार किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नोकिया। व्याख्या इस प्रकार है। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के साथ 9 दूरसंचार सर्किलों में नेटवर्कों तैनात करने के लिए 1 मिलियन का अनुबंध किया है। भारतीय एयरटेल एक मंच पर 2G, 3G और 4G नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए नोकिया के सिंगल रेडियो एक्सेस का उपयोग करेगा, जो नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।